कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस वक्त पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात हो रही है। गैंगरेप पीड़ित को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, ये कहना है राहुल गांधी का। इस वक्त आप देख रहे हैं हाथरस पहुंचे हैं राहुल गांधी और हाथरस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। उनका कहना यह है कि गैंगरेप पीड़ित को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हाथरस पर राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है, या फिर आप ये यूं कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार को अब तक चूंकि इंसाफ नहीं मिला, इसलिए राहुल गांधी अगर पहुंचे भी हैं तो इसमें गलत क्या है, इसमें आपत्ति क्या है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहले तो आप विशाल ये बताएं कि राहुल गांधी का कितनी देर का ये दौरा है, कितनी देर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, और वो जो कह रहे हैं कि अभी तक न्याय नहीं मिला है हाथरस पीड़ित को, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, यूपी सरकार का इस मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड है मीनाक्षी की जो पूरा मामला है उस मामले को लेकर के बाकायदा एक विस्तृत जांच हुई है। विस्तृत जांच के बाद जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है। हालांकि ये मामला थोड़ा पुराना है, बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंच रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीपा पोती हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है, उसको लेकर के वो हाथरस पहुंचे हुए हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो नेता प्रतिपक्ष का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वहां जो मौजूद अधिकारी होंगे उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और बहुत मुमकिन है कि इस मुद्दे को वो बड़े सदन में भी रख सकते हैं, उठा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन जो यूपी सरकार है उसका कहना बिल्कुल साफ है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तो राहुल गांधी अगर इस तरीके से हाथरस पहुंचे हुए हैं घटना को लेकर के, तो वो इस पूरे मामले में राजनीति करना चाह रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप लगा रही है उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में। बिल्कुल विशाल, ऐसे में देखिए ये पार्टी पॉलिटिक्स के लिए एक अच्छा अवसर भले ही हो सकता है, लेकिन आप खुद अगर ये जानकारी दे रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है, एक बार फिर से इस आग को सुलगाने के पीछे कांग्रेस पार्टी को क्या हित नजर आ रहा है? विशाल, मीनाक्षी देखिए, इस पूरे मामले में जो अब तक की जांच है, जांच के हिसाब से यूपी सरकार अपनी कार्रवाई की बात भी कह रही है। लेकिन जैसा कि आपने इस पूरे मामले में कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर इस मामले में वहां पहुंच रही है तो उसके पीछे मुख्य वजह क्या हो सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 403 विधानसभा सीटें आती हैं, कई सारे राज्यसभा सांसद यहाँ से आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, अगर इस तरीके के मामले में उनके सीनियर नेता, बड़े नेता इस तरीके से जाएंगे, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आने वाली न सिर्फ 2027 के चुनाव में बल्कि नेक्स्ट लोकसभा चुनाव में भी अपनी जमीन को तलाशने में मजबूती मिल सकती है। क्योंकि सहयोगियों की अगर बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में अक्सर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो हाल ही का भी उपचुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट कंटेस्ट करने के नहीं दी। तो अपनी जो संगठन है, अपनी जो बुनियाद है, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत करना चाहती है, उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करना चाहती है। हालांकि प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि सांसद बन चुकी हैं, उनके यहाँ रहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव नहीं कर पाई। तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इन मुद्दों के जरिए उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत किया जाए और कांग्रेस पार्टी को उस दौर में लाने की कोशिश किया जाए जहां कभी एक दौर में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी होती थी। क्योंकि कहा ही जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है मीनाक्षी, वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इस रास्ते को मजबूत करना, किले को मजबूत करना और यहाँ पर संगठन को रिवाइव करना, ये एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मुद्दे को, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यूपी सरकार को दोनों मैं मुद्दों की बात कर लेती हूँ विशाल। जो आप ये कह रहे हैं कि हाथरस के मुद्दे को एक बार फिर से सुलगाना, वो कोशिश कर ही रहे हैं। संभल के मुद्दे को भी वो इसी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने संभल भी जाने की कोशिश की, लेकिन वो संभल नहीं जा पाए, इसलिए वो हाथरस पहुंच गए। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए।